किसी भी सादे 1 मीटर या 1.25 मीटर कपड़े को लेते हुए आप अपने लिए या घर में किसी और के लिए बहुत ही आराम से ये डिजाइनर स्टाइलिश बोट नेक टॉप बना सकते हो। इसके अंदर मैंने पिंटेक्स बनाया है, पिंटेक्स लाइनें बनाई हैं। तो आप आपकी जो साधारण मशीन है उससे भी बना सकते हो ये लाइनें। ट्विन नीडल आपकी मशीन में है तो आप उसका इस्तेमाल करें। और यकीन मानिए जब आप इसको पहनेंगे तो हर कोई आपकी तारीफ करेगा। ये इतना एलिगेंट और क्लासी लुक देता है ये डिज़ाइन, और बनाने में तो इतना आसान है कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारा का सारा तरीका बताया है अपना कि कैसे आप इसको बना सकते हो घर पर बैठ के। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो ना तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख देना, मैं कोशिश करूंगी आपको जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई भी करूं। और इंस्टा और फेसबुक तो है ही। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे बनाएंगे इस टॉप को। मैंने खादी का कपड़ा लिया है जिसको धो लिया है, प्रेस कर लिया है। लंबाई इसकी 24 इंच है डबल कपड़े में, और चौड़ाई है इसकी 35 इंच। अब इस कपड़े को हम रखते हुए अलग कर लेंगे, अगला पल्ला अलग और पिछला पल्ला अलग। पैटर्न को रखते हुए पिछला पल्ला काट लिया है, और अगला पल्ला जो है उसको जब तय किया तो बीचों बीच एक कट लगा लेंगे गले की तरफ। जब कपड़े को सीधा करेंगे तो इसको हमें एक पट्टी लगानी है। ये पट्टी तकरीबन 16 इंच लंबी है और 2.5 इंच चौड़ी है, और इसको किनारे किनारे हम मोड़ते हुए 3 तरफ से ऐसे प्रेस करना है। इस लंबी पट्टी को हम जैसे बटन पट्टी होती है उस तरीके से अपने जो कपड़ा है, आगे वाला कपड़ा है, उसके बीचों बीच कट के ऊपर रखते हुए सीधा सिलाई लगाएंगे। मैं उषा जनोम स्टिच मैजिक इस्तेमाल कर रही हूँ। सीधी सिलाई इस्तेमाल करेंगे, और जो हमारी डबल नीडल है उसके अंदर 2 रंग का धागा डालते हुए हमारी जो प्लेकेट है, जो बटन पट्टी है, उसके ऊपर 2 पाँव की सिलाई लगाएंगे। अब इस कपड़े को सीधी तरफ से मोड़ते हुए 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और पिन टक्स के निशान 1.5 इंच की दूरी पर लगाएंगे। इन निशानों से नीचे तक हम लाइनें खींच लेंगे, और इन लाइनों के ऊपर और नीचे की तरफ छोटा छोटा कट लगा देंगे। आप चाहो तो जो ट्रेसिंग व्हील होता है ना, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो ताकि निशान नीचे वाले कपड़े पर भी आ जाएं। अब इस कपड़े को सीधी तरफ ही मोड़ते हुए 2 पाँव की सिलाई लगाते हुए ट्विन नीडल से यानी डबल नीडल से हमने पिन टक्स के सीधी सीधी सिलाइयाँ लगा ली। ये डिज़ाइन बहुत सुंदर लगता है क्योंकि एक धागा जो है वो थोड़े हल्के रंग का है, दूसरा धागा गहरे रंग का है, तो ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगता है। निचली तरफ से भी जैसे पिछली वाली वीडियो में दिखाया था ना मैंने आपको डबल नीडल वाले वीडियो में, वैसे, और अगली वाली तरफ से भी सीधी सीधी सिलाइयाँ आ जाती है। तो ये हमारी 5 हमने पिंटक्स बना दी। आप चाहे तो इसको बाहर की तरफ खींचो, बाहर की तरफ करके प्रेस करो, चाहे अंदर की तरफ करके इन पिंटक्स को प्रेस कर लो। अब दूसरी तरफ ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले आपने गले से नीचे तक की सिलाइयाँ लगाई थी, अब आप कमर से यानी नीचे से गले तक की सिलाइयाँ लगाओगे। और इसका एक खास कारण ये है कि आपकी डिज़ाइन जो है वो ठीक से, धागा क्योंकि 2 रंग का है ना, तो डिज़ाइन ठीक से नज़र आए। अब इस कपड़े को मोड़ते हुए पैटर्न को रखते हुए, जैसे पैटर्न शो किया हुआ है पहले, वैसे पैटर्न को रखते हुए अब आप कुर्ती की कटिंग कर लो। गला 4.5 इंच चौड़ा लिया है, गहराई में मैंने 3.5 इंच लिया है, आप 3 इंच तक भी ले सकते हो। और गले की शेप देते हुए कुर्ती की शेप नॉर्मल जैसे आपको रखनी है वैसे रख के कटिंग कर लोगे। देखिए, कंधे को एक साइड से सिलाई लगा के जोड़ लिया, जिगजैग लगा करके पक्का कर लिया, और ये 2 उरेब पट्टियां हैं जिसको मैं टेढ़ा इस तरीके से सीधी सिलाई लगा के जोड़ लेती हूँ ताकि एक ही बार में हमारे गले की फिनिशिंग
खूबसूरती से गला बन जाए। इस उरेप पट्टी को गले के जो खुला वाला हिस्सा है कंधे का, वहां पर रखते हुए गौर कीजिए कि ये जो ड्रेस है इसका सीधा साइड ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है, और यहीं पर हम पट्टी को रखेंगे और पट्टी को रखते हुए सिलाई लगाएंगे। पट्टी उल्टी साइड ऊपर है, देखिए जोड़ क्योंकि आपको दिख रहा है ना पट्टी का, और इस पट्टी को आप पूरे गले में इस तरीके से लगा लीजिए। लेकिन जब आप सीधी तरफ उरेप पट्टी लगाते हैं तो आपको पट्टी को खींचना नहीं होता, यदि आपको गला इस तरीके से उरेप पट्टी से बनाना है तो। लेकिन जब आप उल्टी तरफ ड्रेस के रखेंगे ना उरेप पट्टी, तभी आपको खींचना होता है। तो खैर, अब हम इस उरेप पट्टी को अंदर की तरफ पूरा मोड़ लेंगे। आप आधा भी मोड़ सकते हैं, लेकिन पूरा भी मोड़ सकते हैं, फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। पट्टी मैंने ली थी 1.25 इंच चौड़ी, तो 1 इंच भी ले सकते हैं, 1.25 इंच भी। कपड़े की मोटाई और पतलाई, कितना पतला कपड़ा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कॉटन का कपड़ा है, 1 इंच तक भी कपड़ा ले सकते हैं। तो इस चौड़ी पट्टी को रखते हुए मोड़ दिया पूरा, और मोड़ करके इसके ऊपर सिलाई लगा दी। देखिए, कपड़ा बढ़िया हो और पार्टी वेयर बना रहे हैं तो आप तुरपाई कर सकते हैं, रोजमर्रा के लिए आप इसकी मशीनी सिलाई कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक बार गले पर आप प्रेस मार लीजिए, फिर दूसरा कंधा भी जोड़ लीजिए सिलाई लगा के, और मशीन से ही जिगजैग है, उस मशीन से ही जिगजैग कर लीजिए। एक बहुत ही मजेदार तरीका बताती हूँ, जब कपड़ा कम हो तो जोड़ लगा करके बड़े मजे से बाजू बनाने का। तो कपड़ा इसके अंदर मैंने तकरीबन 3 इंच की पहले तो ऐसे बाजू काट ली पैटर्न को रख के, जो पहले शेयर किया था, और फिर जो साइड का कपड़ा है उसको रखते हुए टोटल जितनी लंबाई चाहिए, जैसे 8 इंच लंबाई चाहिए बाजू की, तो उसको रखते हुए बाकी का कपड़ा इस तरीके से काट लिया। दोनों बाजू एक ही साथ काटेंगे, तो ये 2 पार्ट हो गए हमारे बाजू के। ये ऊपर का हिस्सा आप चाहो तो 2 कलर की बाजू भी बना सकते हो, इस तरीके से पाइपिंग भी ऐड कर सकते हो बीच में। तो मशीन से मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा। तो जिगजैग के ऊपर मशीन सेट की, बाकी जो डायल है वो 4 पर ही है, थ्रेड टेंशन डायल, और लंबी सिलाई लगा रहे हैं। बीच में देखिए जो बाजू है किनारी पे कटी हुई थी, तो खुला वाला जो हिस्सा था बाजू का उसको मोड़ते हुए ऐसे जिगजैग सिलाई लगा ली, और पीछे से सीधी लंबी सिलाई, और मोरी को भी सीधा लंबा ऐसे सिलाई लगा दी। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से वो जिगजैग वाला डिजाइन भी आ जाता है। दोबारा दिखाती हूँ आपको दूसरी बाजू में। देखिए, जो छोटी वाली हिस्सा काटा था बाजू का, उसके ऊपर नीचे वाला हिस्सा जिसके धागे निकल रहे थे उसको मोड़ते हुए रखा, और इस तरीके से मोड़ते हुए सिलाई लगा ली। दोनों बाजू बनने के बाद फिर हम मुड्ढे को ड्रेस से जोड़ लेंगे। कई लोगों की बाजू छोटी बड़ी हो जाती है, तो देखिए जितना मुड्ढा काटा है आपने ड्रेस का, उतना ही आप बाजू का काटना, सही बनेगी बाजू। अब क्या करेंगे, बाजू की मोरी से लेते हुए दोनों साइड, जो कुर्ती की है या ट्यूनिक टॉप बना रहे हैं आप, या जो भी ड्रेस है उसका दोनों साइड को ऐसे बाजू से लेते हुए नीचे तक सिलाई कर लेंगे। अब क्योंकि खादी के कपड़े में, कॉटन के कपड़े में किनारे से धागे बहुत निकलते हैं, तो इसलिए मैं साथ साथ जिगजैग करती जा रही हूँ। मोरी के अंदर जो टॉप का मोरी है उसको साधारण तरीके से मोड़ते हुए सिलाई लगा ली। मुझे ये बोटेक पिंटेक्स टॉप बहुत पसंद आया, लेकिन आपको ये कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। और आप उषा जनोम के बारे में क्या जानना चाहते हैं, और या आपके पास अभी ये मशीन नहीं है लेकिन आप सिलाई मशीन अपने लिए या मम्मी के लिए या किसी के लिए लेना चाहते हैं, लेकिन कोई डाउट है मन में या किसी तरीके का कोई प्रश्न है, तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइकिंग एंड शेयरिंग। टेक केयर, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।